बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं वकास नसीर। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम आपसे अपडेट शेयर करेंगे बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की शानदार लोकेशन में जो एक नया प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जिसके डेवलपर हैं अब्दुल्ला डेवलपर्स। टावर 3 प्रोजेक्ट का नाम है और इससे पहले भी हमारी एक वीडियो आप तक पहुंची है और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के फौरी बाद जो है कस्टमर्स की तरफ से बड़ा एक ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला है। टावर 3 प्रोजेक्ट में बेसिकली कुछ कमर्शियल शॉप्स हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, लोकेशन इसकी बहुत प्राइम है और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आज की वीडियो का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि अब्दुल्ला डेवलपर्स के जो CEO हैं मिस्टर महमूद असगर, हमने उनसे आज जो है कुछ टाइम लिया है ताकि हमें वो इस प्रोजेक्ट के हवाले से बता सके कि उनका विजन क्या है और इन्वेस्टर्स या एंड यूजर्स के लिए इस प्रोजेक्ट में अगर वो बाइंग करें तो वो कौन से ऐसी पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट्स हैं, वो कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिसको देखते हुए कस्टमर्स को यहाँ पर परचेजिंग करनी चाहिए। तो इसी हवाले से आज की वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया कि महमूद असगर साहब जो है प्रॉपर इसमें हमें टाइम देंगे और प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है अपने जो भी उनकी स्ट्रेटजी है, जो भी उनकी जो है फर्दर प्लानिंग्स हैं, आज के इस वीडियो में वो हमसे जो है शेयर करेंगे। टावर 3 प्रोजेक्ट के हवाले से आपको बताता चलूँ कि इसमें वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ जो हैं वो मुतारिफ करवाई गई हैं डेवलपर की तरफ से। लोकेशन इसकी ऑलरेडी बहुत प्राइम है और अब्दुल्ला डेवलपर्स की मार्केट में ऑलरेडी बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी है, अच्छी रिप्यूट है इनकी। पुराना भी इनका एक प्रोजेक्ट बन रहा है ग्रैंड फ्लैटीज़ के नाम से मरी गलियात की लोकेशन में, और जो इन्होंने अपनी कमेटी टाइमलाइन दी थी उस कमेटी टाइमलाइन के मुताबिक जो है इनका यहाँ पर जो है काफ़ी फास्ट ट्रैक के ऊपर वर्किंग चल रही है। और उसी हवाले से बैरिया के इनसाइड इनका भी ये सबसे पहला प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च किया गया। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के फौरी बाद जो है कस्टमर्स की तरफ से अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है, क्योंकि इसके जो कमर्शियल शॉप्स हैं, यहाँ पे जो 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं, उनके रेट्स जो हैं बहुत अट्रैक्टिव हैं लोकेशन के मुताबिक और डेवलपर की रिप्यूट के मुताबिक। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ पर परचेजिंग कर रहे हैं और अगर आपका भी इसमें माइंड होता है तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया होगा कि बीइंग एंड यूजर या बीइंग इन्वेस्टर अगर आपको इस प्रोजेक्ट में जो है परचेजिंग करनी चाहिए तो उसमें आपको ना वीडियो देखने के बाद डिसीजन लेने में आसानी होगी। व्यूअर्स, अब्दुल्ला डेवलपर के CEO से बात करने से पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आपको रेट्स के हवाले से गाइड कर दूँ। तो इसका जो पेमेंट प्लान है ग्राउंड फ्लोर का, इसमें मिनिमम शॉप का जो साइज़ है वो 190 स्क्वायर फीट है जिसकी प्राइस है 60,80,000 रुपये, और ऑनवर्ड्स यहाँ पर मैक्सिमम शॉप का साइज़ जो है 300 स्क्वायर फीट का है जिसकी प्राइस है 96 लाख रुपये। जो भी शॉप आप परचेजिंग करते हैं उसमें अपफ्रंट आपको 30% की जो डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। और ग्राउंड फ्लोर के बाद अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो शॉप का मिनिमम साइज़ है वो है 221 स्क्वायर फीट जिसकी प्राइस है 50,83,000 रुपये और जिसकी 30% डाउन पेमेंट बनेगी 15,24,000 रुपये। और इसी में फर्स्ट फ्लोर का मैक्सिमम शॉप साइज़ जो है वो है 300 स्क्वायर फीट और जिसकी मैक्सिमम प्राइस जो है 69 लाख रुपये है। और इसमें भी अगर आप 30% डाउन पेमेंट को कंसीडर करते हैं तो 20,70,000 रुपये आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, जिसके बाद इसकी ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट है 36 और उसके साथ साथ आपको बाय एनुअली जो है वो भी 6 माह बाद की इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी और फिर उसके बाद ऑन पोजेशन पे कुछ अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है। यानी कि जो भी पेमेंट आप बुकिंग आप करवाते हैं इसमें शॉप की अपफ्रंट आपको 30% डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। ग्राउंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे कमर्शियल शॉप्स हैं, ऑलरेडी कुछ शॉप सेल आउट हो चुकी हैं और स्टिल कुछ कस्टमर्स अभी परचेजिंग करना चाह रहे हैं। और अच्छी लोकेशन की अगर आप शॉप परचेज करना चाहते हैं तो फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व की बेस पर आप यहाँ पर कमर्शियल शॉप्स की जो है परचेजिंग कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको बताऊं कि इसमें हम रेजिडेंशियल की बात करें 1 बेड अपार्टमेंट या 2 बेड अपार्टमेंट या फिर जो स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं उसके वाले से मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूं कि यहाँ पर स्क्वायर फीट का रेट क्या है और मिनिमम और मैक्सिमम जो है यहाँ पर प्राइस रेंज उसकी क्या है। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की कमर्शियल शॉप्स के बाद हम डिस्कस करते हैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स को जो कि सेकंड फ्लोर से ऑनवर्ड्स हैं। उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट अगर आप देखते हैं 315 स्क्वायर फीट का तो उसका पर स्क्वायर फीट जो है 8,500 रेट है जिसकी टोटल प्राइस आपको 26,77,500 बनती है। इसकी 30% डाउन पेमेंट बनती है 8 लाख रुपए और मंथली इंस्टॉलमेंट इसकी बनती है 27,152 और 6 महीने बाद आपको उसकी 1 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है। टोटल अमाउंट का सम ऑफ लेंगे तो 26,77,000 रुपए। 1 बेड अपार्टमेंट की बात करें 430 स्क्वायर फीट का, सेम इसका पर स्क्वायर फीट रेट है 8,500। टोटल प्राइस आपको 36,55,000 रुपए में कॉस्ट करता है। 30% डाउन पेमेंट के अकॉर्डिंग 10,95,000 और मंथली इंस्टॉलमेंट इसकी 35,000 रुपये है। 6 महीने बाद आपको इसकी 1.5 लाख रुपए की इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है। और 2 बेड अपार्टमेंट जो कि 770 स्क्वायर फीट का है, पर स्क्वायर फीट रेट सेम है 8,500। टोटल प्राइस 65,45,000 रुपये। 30% डाउन पेमेंट के अकॉर्डिंग बनेगी 19,50,000 और मंथली इंस्टॉलमेंट इसकी 36 जो होंगी 72,083 रुपीज़ होगी। और बाय मंथली इंस्टॉलमेंट यानी कि 6 महीने बाद आपको इसमें 2.5 लाख रुपए की जो है मंथली इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी।
तो ये इसके जो है पेमेंट प्लान था, जिसमें मैंने आपको कमर्शियल शॉप्स का और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स के पेमेंट प्लान के हवाले से मैंने आपको जो है गाइड किया। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इसमें वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिसको देखते हुए कस्टमर्स यहाँ पर इवन के बैरिया ऑर्चर्ड में और भी डेवलपर्स काम कर रहे हैं। लेकिन टावर 3 की भी जो है सेल प्रोजेक्ट के लॉन्चिंग के फौरी बाद जो एक्सपेक्टेशंस थी, अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेक्टेशन से काफ़ी अच्छी कस्टमर्स की तरफ से सेल देखने को मिली है। स्टिल इसमें हमारे पास 1 बेड 2 बेड अपार्टमेंट के कुछ अच्छी लोकेशन के जो अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं, कमर्शियल शॉप्स अच्छी अवेलेबल हैं जिसमें आप परचेजिंग करना चाहें तो इस हवाले से भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फर्दर बढ़ते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की जानिब, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि महमूद अजगर साहब से हम जो है बात करेंगे, अब्दुल्ला डेवलपर्स के CEO के इस प्रोजेक्ट के हवाले से जो है हमें फर्दर ही गाइड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं व्यूअर्स मौजूद हूँ अब्दुल्ला डेवलपर्स के CEO मिस्टर महमूद असगर साहब के साथ, और इनसे बात करेंगे थोड़ी सी टावर 3 प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि इनका विजन क्या है। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के फौरी बाद काफ़ी कस्टमर्स मिडल ईस्ट और यूरोप से प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। रेट्स के हवाले से वो काफ़ी जो है इंस्पायर हैं कि इतनी ज़बरदस्त बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की शानदार लोकेशन के ऊपर जो टावर 3 प्रोजेक्ट बन रहा है, इसके वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ होने के साथ साथ जो इसकी अट्रैक्टिव प्राइस है उसके पीछे रीज़न क्या है। जी महमूद भाई, मैं प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि आपका विजन क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रोजेक्ट जो हमने डिज़ाइन किया है, हमने अपने पिछले एक्सपीरियंस को देखते हुए जो हमने फ्लैटिस ग्रैंड होटल गलियात का प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमारा कंस्ट्रक्शन का वर्क जारी है, पर बड़े अच्छे फ्लो में चल रही है उसकी कंस्ट्रक्शन। इस प्रोजेक्ट को हमने इस विजन में डिज़ाइन किया है कि हम मैक्सिमम पॉसिबल फैसिलिटीज़ अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकें विद मिनिमम पॉसिबल रेट्स। उसमें ये होता है कि जब कोई भी डेवलपर अपना एक प्रोजेक्ट अनाउंस करता है, डिज़ाइन करता है, तो वो ना सिर्फ अपनी फिजिबिलिटी को देखे बल्कि एंड यूज़र के बेनिफिट को भी देखे कि आप कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें आप अगर मार्केट के लेवल का रेट रखेंगे या मार्केट के लेवल से थोड़ा अप करके रेट रखेंगे और आप अच्छी कैंपेन चला के अपना प्रोजेक्ट तो बेच जाते हैं, लेकिन उससे एंड कस्टमर को उस तरीके से बेनिफिट पास ऑन नहीं होता। तो हमारा ये विजन था कि हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें जिसमें सिर्फ डेवलपर का इंटरेस्ट ना हम इसको सिक्योर करें, बल्कि जो इन्वेस्टर्स हमारे साथ चलते हैं और हमारे प्रोजेक्ट पे एतमाद करके हम पे ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको भी एंड पे फ़ायदा होना चाहिए, जो बेनिफिट है पास ऑन होना चाहिए। जब आप एक अच्छा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं विद बेस्ट पॉसिबल एमिनिटीज़, उसके साथ आप अच्छा मार्केट में रेट भी ऐसा रखते हैं जो मार्केट से थोड़ा कम हो, तो उस मार्जिन को आप अपने प्रॉफिट में से कंप्रोमाइज़ करते हैं, लेकिन उससे बेनिफिट ये होता है कि एंड कस्टमर जो चीज़ इन्वेस्ट करता है ना, वो फ्यूचर में उसको पे बैक करती है। तो जब आप एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, डिलीवर कर देते हैं और एंड कस्टमर को उसका फ़ायदा पहुंचता है, तो आपके लिए वो एक क्लाइंटेज मुस्तकिल क्लाइंटेज बन जाती है। तो आप जब कोई भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट आता है उसमें आपके क्लाइंट्स भी आपके साथ चलते हैं, तो आपके ये राइट एंड लेफ्ट हैंड्स बन जाते हैं। आपको प्रोजेक्ट की मार्केटिंग पे उतना खर्च नहीं करना पड़ता, जो आप बेनिफिट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को दे के अपने साथ एक क्लाइंटेज बना लेते हैं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, आपने बड़ा ज़बरदस्त हमें वे में जो है गाइड किया है। थोड़ा सा ये बताइए कि टावर 3 प्रोजेक्ट में आपने बहुत सी स्पेस जो है अपनी, मैं वेस्ट तो नहीं कहूँगा क्योंकि डेफिनेटली आपने कस्टमर एंड फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हुए ग्राउंड फ्लोर पर कुछ मजीद स्पेस यूटिलाइज की जा सकती थी, या इसके जो ऊपर के मजीद फ्लोर्स हैं उनको भी यूटिलाइज किया जा सकता था, और आपने जहाँ अपने अपार्टमेंट्स हैं, जहाँ आपकी शॉप्स हैं, मजीद वहाँ पे स्पेस को यूटिलाइज करते हुए और भी शॉप्स आप सेल आउट कर सकते थे या फिर अपार्टमेंट सेल आउट कर सकते थे। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा इसमें कस्टमर बेनिफिट देखा, और उसके बावजूद फिर मैं वही बात करूँगा कि इसके रेट्स जो हैं काफ़ी जो है कस्टमर के इकनॉमिकल उनके बजट में आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा बताइए कि स्पेसेस जो आप यूटिलाइज कर सकते थे उसको आपने नहीं किया, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, जब हमने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया तो उसमें हमने एक ऐसी बजट क्वांटिटी बनाई कि जिसमें हमारा प्रोजेक्ट भी सिक्योर हो जाए, लेकिन उसके साथ साथ जो कस्टमर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट का नहीं देखा, इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, इसके अलावा हमने एंड यूज़र का भी देखा कि जो एंड यूज़र आके यहाँ पर रहेगा या बिजनेस करेगा, यहाँ पे अपनी रहाइश रखेगा, उसको ओपन स्पेस भी मिलनी चाहिए, उसको इस बिल्डिंग के अंदर ही इतनी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। जिस तरह के हमने बॉलिंग वाले और कैफ़े का एरिया नीचे डिज़ाइन किया, बच्चों का किड्स प्ले एरिया डिज़ाइन किया, ताकि जो रेजिडेंट्स होंगे इस बिल्डिंग के, उनको इस बिल्डिंग के अंदर इतनी फैसिलिटीज़ मिलें कि वो अपनी फैमिली के साथ इस बिल्डिंग के अंदर ही इंजॉय कर सकें। एक पूरा एक उनको एक हमने ना उसमें ले लिया, एक अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बना लिया, यानी कि वो एक सिर्फ अपार्टमेंट नहीं ले रहे, उस कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं जिसके अंदर उनको ओपन स्पेस भी मिल रही है,
बॉलिंग वाले और जो है बच्चों का प्ले एरिया भी मिल रहा है, कैफ़े के अंदर उनको एंटरटेनमेंट भी मिल रही है ताकि वो अपना एक अच्छा टाइम पास कर सके, एक कंफर्टेबल लिविंग रख सके उसके अंदर। राइट सर। जी महमूद भाई बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा मजीद बताइएगा कि वो कस्टमर्स जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, थोड़ा सा देखने में आता है कि बहरिया के और भी डेवलपर्स काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि डेवलपर की तरफ से जो गिवन टाइमलाइन होती है, कमिटेड टाइमलाइन होती है, उसमें थोड़ा सा प्रोजेक्ट समटाइम लेट थोड़ा डिलीवर होता है, 6 महीने साल, इवन तो 1.5-2 साल का भी उसमें जो है गिवन टाइमलाइन में डिले हो जाता है। तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि 36 मंथ्स इंस्टॉलमेंट के इस प्रोजेक्ट में आप थोड़ा सा बताइए, कस्टमर्स जानना चाहते हैं कि आया कि 36 मंथ्स के अंदर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट आप बना के प्रॉपर डिलीवर अपना जो है कर पाएंगे? जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया है। देखिए, इसमें किसी भी डेवलपर की हिस्ट्री देखी जाती है। हमने ऑलरेडी जो अपना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया था फ्लैटिस ग्रैंड होटल गलियात, उसको तकरीबन 8 माह हुए हैं। अभी आप उसकी डेवलपमेंट देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 लेंटर उसके डाल चुके हुए हैं। 4th फ्लोर का लेंटर अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि इंशाल्लाह ताला इमीडिएटली आफ्टर ईद हम 4th फ्लोर का लेंटर भी डाल देंगे। तो एक 9 स्टोरी बिल्डिंग में एक उसकी जब बेस बनाते हैं, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में जाके काम करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको डिगिंग करके पूरे पहाड़ को एक सरफेस लेवल करना होता है, फिर उसकी राफ्ट रिटेनिंग वाल का काम एज़ कम्पेयर टू मैदानी इलाकों के बहुत डिफ़िकल्ट होता था। तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारा काम अपने गिवन टाइम पे भी पहले कंप्लीट कर लिया है। जिस स्टेज पे हम पहुँचे हुए हैं, ये टारगेट प्लान हमारा 1 साल का था, जो हमने 8 माह में उस काम को कवर कर लिया है। फिर पहाड़ी इलाकों में जाके एक प्रॉब्लम ये आती है आपको कि आपके जो है ना वेदर बहुत इफेक्ट करता है। बारिशें ज़्यादा होती हैं गर्मियों में और सर्दियों में बर्फ़ पड़ जाती है, तो 3 महीने वहाँ पे भी काम नहीं होता। तो अगर वो प्रोजेक्ट हम 30 मंथ्स में कंप्लीट करने जा रहे हैं और उसका शेड्यूल के मुताबिक हम बिफोर टाइम कर रहे हैं उसको, तो इंशाल्लाह ताला इस प्रोजेक्ट में हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद भी है, क्योंकि इधर हम पूरे 12 माह काम कर सकते हैं और सर्दियों में भी वो रुकावट नहीं होती बर्फ़ की, जिस तरह हमें पहाड़ी इलाकों में होती है। तो जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और जो हमारी टीम की जो एक विजन है और जो हमारी स्ट्रेंथ बन के हम चल रहे हैं जिस तरीके से, तो इंशाल्लाह ताला हम बिफोर टाइम इसको जो है ना कंप्लीट करेंगे। जी महमूद भाई बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे बहुत से इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स जो कि टावर 3 में परचेजिंग करना चाहते हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप एक मैसेज कन्वे करें कि आप उसमें जो भी इन्वेस्टर्स यहाँ पर परचेजिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 3 साल तक आपको क्या लगता है कि वो कहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट को लिए कर जो है स्टैंड कर रहे होंगे, या जो एंड यूजर्स मिडल ईस्ट या यूरोप में कस्टमर्स होते हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में हम आएँ। अब हर कोई अपना 1 करोड़ 1.5 करोड़ का बजट अफोर्ड नहीं कर सकता 5 मल्टीपल स्टोरी हाउस के लिए, तो लोग किसी ऐसे प्रोजेक्ट में रहना चाहते हैं कि जब वो पाकिस्तान में आए तो उनको रेंट पर ना रहना पड़े, उनके लिए अपना कोई अपार्टमेंट मौजूद हो। तो इस हवाले से भी काइंडली थोड़ा सा बताइए कि बीइंग एंड यूजर जो लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे 1 बेड या 2 बेड अपार्टमेंट, या वो इन्वेस्टर्स जो यहाँ पर परचेजिंग करके कल को अपनी इन्वेस्टमेंट मैच्योर होने पर यहाँ से डिस्पोज ऑफ करके निकलना चाहेंगे या फिर अपने अपार्टमेंट्स को रेंट आउट करना चाहेंगे, तो उनके हवाले से थोड़ा सा उनको कुछ आप बताइए कि उनकी इन्वेस्टमेंट किस तरह से आप देखते हैं? जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया आपने। देखिए, जो भी अब्दुल्ला डेवलपर्स के किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारा एक तो प्लान ये है कि हम अपने अब्दुल्ला डेवलपर्स की एक मेंबरशिप उसको ऑफ़र करेंगे। वो टावर 3 में इन्वेस्टमेंट करे या फ्लैटिस में करे, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं और उनकी बाद में ऑपरेशनल एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, उसमें उनको हम फैसिलिटेट करेंगे। तो जो भी कस्टमर आके टावर 3 में इन्वेस्ट कर रहा है, वो सिर्फ एक अपार्टमेंट या एक शॉप नहीं ले रहा, बल्कि वो इस कम्युनिटी का हिस्सा बन रहा है, वो अब्दुल्ला डेवलपर्स का एक फैमिली मेम्बर बन रहा है। वो हमारे फ्लैटिस के भी जितने प्रोजेक्ट्स होंगे, जो टावर 3 के एमिनिटीज़ हैं, या हमारे अपकमिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, वो एक बेसिक मेंबर की हैसियत से उन सारे प्रोजेक्ट्स में जो भी फैसिलिटीज़ होंगी उनको अवेल कर सकेगा और एक पीसफुल और सिक्योर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इस प्रोजेक्ट में। जी व्यूअर्स, ये था आज का वीडियो जिसमें अब्दुल्ला डेवलपर से महमूद साहब ने जो है हमें अपने टावर 3 प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो है तमाम तरह अपनी स्ट्रेटजीज और अपनी जो है प्लानिंग्स बताई हैं। तो इसी हवाले से अगर आप टावर 3 के प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की कोई परचेजिंग करना चाहते हैं, ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स आप परचेज करना चाहते हैं, 1 बेड या 2 बेड अपार्टमेंट्स आप लेना चाहते हैं, बीइंग ए इन्वेस्टर या बीइंग ए एंड यूजर, तो एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। और इनके ऊपर भी अब्दुल्ला डेवलपर पर भी जो है बहुत ज़्यादा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इससे पहले माशाल्लाह मार्केट में इनकी एक अच्छी रिप्यूट है, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बैरियर के इनसाइड क्योंकि इनका वेरी फर्स्ट प्रोजेक्ट है, दैट्स वाई चाहेंगे कि कमिटेड टाइमलाइन में इस प्रोजेक्ट को अच्छे से अच्छा बनाकर डिलीवर किया जाए, जिससे कि इन्वेस्टर्स के लिए भी और एंड यूजर्स के लिए भी एक ये बहुत बेनिफिशियल प्रोजेक्ट साबित होगा। तो इसी वाले से आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होता है, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की बुकिंग के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे होगी। दैट्स डॉक्यूमेंट्स में आपकी 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, CNAC कॉपी और नेक्स्ट ऑफ किन की CNAC कॉपी चाहिए होगी। और अगर आप मिडल ईस्ट या फिर यूरोप में हैं, आप परचेजिंग करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप अब्दुल्ला डेवलपर्स के अकाउंट में पेमेंट करके
स्क्रीनशॉट आप हमसे शेयर कर सकते हैं और उसमें जो भी इसकी डाउन पेमेंट होगी उस डाउन पेमेंट करने के बाद आपकी ये इसमें बुकिंग हो जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने पर हम आपकी जो फाइल्स हैं आपके जिस कंट्री में भी आप मौजूद हैं हम आपको वहाँ पे कोरियर कर देंगे और बाद में आप अपनी जो ऑनलाइन इंस्टॉलमेंट्स हैं डायरेक्ट आप अपनी डेवलपर्स के अकाउंट में जो है वो भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसी वाले से आपके माइंड में किसी तरह का कोई क्वेश्चन होता है या फिर आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर देखे नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है +923211172227। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। इट्स www.ourvpn.com। Thank you so much for being with us. Stay connected. Allah Hafiz.